So hello everyone, my name is Atul Patil. I am 25 years old and finally I am buying my first supercar. This video is for the purpose कि जब मैं अपनी सुपरकार बाय करने वाला हूँ, दुनिया को सारी चीज़ें दिखती है, ग्लैमर दिखता है, सक्सेस दिखता है, लेकिन किसी को उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता होती है। सो इस वीडियो में मैं अपनी इन शॉर्ट अगर बताने जाऊँ तो लाइफ स्टोरी बताना चाहता हूँ, या फॉर दैट मैटर आपको तो पता है मैं ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं करता। मैं कभी डॉक्यूमेंट्री जो है आजकल ट्रेडर्स करते हैं, वैसे मैं डॉक्यूमेंट्री भी नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपने सारे स्ट्रगल्स बताऊँ, क्योंकि आपने देखा कि मैं बुर्ज खलीफा में रहता हूँ, मैंने जी वैगन ली, मैं जुमेरा 2 में विला में रहता हूँ, मैंने एक ट्रेड में $100,000 बनाए। ये सारी फ्लैशी चीज़ें आपको दिखती है, बट दैट्स नॉट द रियल स्टोरी। रियल स्टोरी जो है वो 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब मैं एक स्ट्रगलिंग जो है स्टूडेंट कह सकते हो, स्ट्रगलिंग ट्रेडर कह सकते हो, या एक स्ट्रगलिंग ओवरऑल मिडिल क्लास लड़का था, जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत से स्टार्ट करता है, क्योंकि मैंने ये कभी डिटेल में शेयर नहीं किया हुआ है। एंड मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा लड़का जो आया है फ्रॉम नथिंग वो कर सकता है, तो ऑफ कोर्स आप भी कर सकते हो। बिकॉज फ्रॉम नथिंग टू बाइंग कार्स वर्थ $400,000 टुडे, टू बाइंग वॉचेस दैट आर $300,000। सो आई जस्ट वांट टू शेयर माय स्टोरी, द स्ट्रगल पार्ट, द हार्ड पार्ट, जो बहुत सारे लोग शेयर नहीं करना चाहते। सब लोगों को सिर्फ अपना सक्सेस दिखाना है। सो आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हो। हमारे इंडिया में एक जो है ग्रुप है जो बाहर से सब लोगों को सक्सेसफुल दिखता है, लाइक कि आपका घर होता है, देन उसके बाद आपके पास एक गाड़ी होती है, पापा के पास सब कुछ बाहर से सबको सही लग रहा होता है, दोनों का पगार चल रहा होता है, मम्मी पापा का। लेकिन फिर वो लोअर मिडिल क्लास का एक सीन आता है जहाँ पे आपको लिटरली मतलब आपको किराना स्टोर में जाना है और मंथ के लिए 5 लीटर ऑयल खरीदना है या 3 लीटर ऑयल खरीदना है, इसके बारे में तक सोचना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। सो आई वॉज बॉर्न इन लातूर इन महाराष्ट्र। मेरे नाना जो थे वो मिलिट्री में थे। सो स्टार्टिंग से ही जो है एकदम डिसिप्लिन माहौल में मेरा जो है बचपन गुजरा है। देन उसके बाद ऑफ कोर्स ब्राइट स्टूडेंट था हमेशा, 10th में टॉपर ऑफ द क्लास, टॉपर ऑफ द स्कूल। देन उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, आउट ऑफ 6 सेमेस्टर्स, 5 सेमेस्टर्स आई वाज यूनिवर्सिटी टॉपर। तो उस टाइम बहुत अच्छा एकेडमिक करियर चल रहा था, सबको लग रहा था कि यस ब्राइट बच्चा है एंड ऑफ कोर्स कुछ अच्छा जॉब करेगा अपने फ्यूचर में जाके, बट ओनली इफ दे न्यू व्हाट आई वाज गोना डू। दैट आफ्टर दैट मेरे पापा ने जो है चेन्नई से अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। सो मुझे भी चेन्नई भेज दिया गया अपने बीटेक के लिए। आई एम अ सिविल इंजीनियर बेसिकली। सो वहाँ पे मैं गया एंड एक होता है ना कि मतलब मेरा उससे पहले तक का एजुकेशन तो सारा स्कॉलरशिप्स पे ही गुजरा, ज़ीरो फीस हमें पे करनी पड़ी कहीं पे भी। वहाँ पे जाने के बाद पहली बार मुझे एक्सपोजर मिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लाइफ में, अगर आपको कुछ आगे करना है या आगे कुछ बनना है तो आपको लाइफ में एक्सपोजर मिलना। वहाँ पे मैं गया पहली बार। वहाँ पे मैंने अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से, जो है हमारा कैंपस जो था वो इंटरनेशनल कैंपस था, तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स वहाँ पे आए थे, जिन्होंने अलग अलग कल्चर लेके आए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस लेके आए हैं। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई फॉर दैट मैटर, जो मेरी लाइव स्ट्रीम पे है। देन उसके बाद ड्रेसिंग सेंस अच्छा हुआ एंड ओवरऑल ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी। लेकिन बाहर से ये सबको सही लग रहा था कि टॉपर है, अच्छा है, ये है, वो है। लेकिन अंदर जो एक होती है ना मिडिल क्लास लड़के की स्ट्रगल, कि हाँ भाई अगर आपको चिकन नूडल खाना है, एंड वो शायद उस टाइम 160 रुपये का आता था। इट्स अ फनी स्टोरी अगेन। सो मैं मेस का खाना खाता था जो कि 3000 रुपये पर मंथ की थी। बट मेरा दोस्त जो है, आई वोंट नेम हिम हियर, बट ही वॉज फ्रॉम मणिपुर। सो साला हमेशा चिकन नूडल खाता था और हमें लगता था कि इसके पास रोज यहाँ से पैसा कैसे आ रहा है। सो आपको एक दोस्त होता है ना जो आपको स्कूल कॉलेज या आपको यूनिवर्सिटी में मिलता है, जो आपको ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। सो ही वॉज माई दैट फ्रेंड जिसने मुझे ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। एंड मैं उससे पूछा कि भाई व्हाट डू यू डू, मतलब कैसे तुम, मतलब भाई अमीर तो नहीं था मुझे पता था, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था उस पर मोस्टली बच्चे जो है जो बाहर स्टेट से आते हैं वो स्कॉलरशिप पे आते थे। तो उसने मुझे बताया कि इंडियन मार्केट्स होते हैं, ऑफ कोर्स कुछ ऐसा होता है, ट्रेडिंग होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है, ये होता है, वो होता है। तो इट वाज क्वाइट इंटिमिडेटिंग फॉर मी एट फर्स्ट। मैंने उसके बारे में सीखा एंड इंडियन मार्केट्स में आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा कुछ लक नहीं चला।
एक किस्सा सुनाना चाहूँगा छोटा। सो 2015 में या 14 में मैंने अपनी माँ को, जो आता है ना, मतलब महाराष्ट्र में या इंडिया में ऐसी जो है रीत है कि जब भी कोई रिश्तेदार आता है हमारे घर पे, तो वो हमें क्या करता है, 100 200 500 रुपए दे के चला जाता है। तो वैसे कर करके मैंने 10,000 रुपये इकट्ठा किए थे 2014 के आसपास, और मेरी माँ को दे दिए, और मेरी माँ ने वो एफडी में डाल दिए, जो हमारे इंडिया में 6 साल में दुगना होता है। तो 2020 में मैं जब था चेन्नई में, तब माँ ने मुझे वो पैसा दिया कि भाई अब 6 साल बाद ये 10,000 का 20,000 बना है, एंड ये ले तो ट्रेडिंग करो। एंड मैंने वो एक दिन में उड़ा दिया था ट्रेडिंग में। सो इमेजिन दैट प्रेशर कि 6 साल जिस पैसे को दुगना होने में लग गया, उसको मैंने एक दिन में उड़ा दिया था। आई वॉज शॉक्ड, मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मैं उस दिन या 2-3 दिन शायद सो भी नहीं पाया कि मैं क्या कर दिया या मैंने कैसे किया, विदाउट सीखे समझे सोचे। देन मैं थोड़ा सा पॉज लिया। देन उसके बाद ऑफ कोर्स मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ, मैं वापस पुणे आया। पुणे इज़ माय होम टाउन, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स अब ट्रेडिंग तो नहीं चली भाई। 20,000 एक दिन में गए, 6 साल की मेहनत 1 साल में गई, डर लगता है, राइट। सो 2021 मैं वापस आया पुणे। देन उसके बाद जो है क्रिप्टो का बहुत सारा बुल रन चल रहा था, सब लोग क्रिप्टो में पैसा कमा रहे थे। एंड उस टाइम पे मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्योंकि बात ऐसी थी कि भाई होशियार बंदा है तो वाई नॉट ट्राई गवर्नमेंट एग्जाम्स, अच्छा कुछ ऑफिसर बन जाऊंगा, कुछ लाइफ में कर लूंगा। सो मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। उसी क्लास में मुझे एक दोस्त मिला, जिनको आप सब वैभव सर के नाम से जानते हैं। फिर हमने अपना लक यूज़ किया एंड थोड़ा सा स्किल यूज़ किया क्रिप्टो में। इनिशियल थोड़ा बहुत पैसा कमाया, एंड हमने वो पैसा जो है, इनिशियल पैसा कमाया क्रिप्टो में, और हमने वो पैसा जो है प्रॉपरली एजुकेशन में लगाया। बहुत सारे लोग जो बिगिनर ट्रेडर्स है, या जो अपना लाइफ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में लाइफ में, लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि उनको पहले सीखना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर क्रिकेट में विराट कोहली बनना है, तो भाई उसने किसी से सीखा, उसके कोच से। देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, पहले आपको सीखना जरूरी है। तो हमने सबसे पहले एजुकेशन में वो पैसा डाला कि मार्केट्स के बारे में जितना भी नॉलेज, पेड नॉलेज हम सीख सकते हैं, उतना नॉलेज हमने ग्रैब किया। देन उसके बाद हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया। इनिशियल 18 महीने हमारे वर्स्ट थे। आप सबको पता है कि मैंने इन्फ्लुएंसिंग या लाइव स्ट्रीमिंग 2023 के दिसंबर में स्टार्ट की, बट हमारा जो 2021 से 2023 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 18 महीने से 24 महीने कैसे गुजरे हैं आप सोच भी नहीं सकते। पैसा कमाया, फिर पैसा उड़ाया, ग्रीड में गया, डिसिप्लिन नहीं थी, ओवर ट्रेडिंग किया, रिवेंज ट्रेडिंग किया। लेकिन इन सब चीज़ों से एक ही समझ में आया कि लाइफ में आप चाहते हो कि तुरंत आपको सक्सेस मिल जाए, वो कभी नहीं मिलने वाला है। किसी भी सेक्टर में लाइफ के, आपको उसके लिए उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको उसको, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं कि सर मैं आपकी स्ट्रैटेजी 20-25 दिन में सीख गया, क्या मैं कल से प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा सर? मैं सोचता हूँ और अपनी जर्नी को देखता हूँ, तो कहता हूँ कि भाई मुझे खुद इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिटेबल बनने के लिए, इवन दो दैट स्ट्रैटेजी इज प्रॉफिटेबल, 18 महीने लग गए। एंड 18 महीने के बाद मैं जो है, आपको पता है इजराइल हमास का वॉर स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर 2023। एंड देन वो संडे या सैटरडे था, एंड मंडे पे मैंने एक बाय का ट्रेड लिया विच वॉज विद 8 लॉट्स, एंड मैंने वो 1200-1300 पे होल्ड किया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट $100,000 ट्रेड। बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है, लेकिन उससे पहले कितनी बार मैंने अपना अकाउंट जीरो किया है, कितनी बार न्यूज़ ट्रेडिंग में मैंने अपना अकाउंट उड़ाया है, कितनी बार ओवर ट्रेड अप करके अपना अकाउंट उड़ाया है, ये कोई नहीं देखता है। लोग सिर्फ आपकी ट्रॉफीज देखना चाहते हैं, आपका स्ट्रगल नहीं देखना चाहते। देन ऑफ कोर्स आफ्टर दैट ट्रेड मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग सीरियस, नाउ आई नो दिस शिट, एंड देन आई वेंट इनटू द इन्फ्लुएंसिंग। आफ्टर दैट आप सब लोग मेरे साथ हो, तब से भाइयों की तरह। ऑफ कोर्स जो है आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी में, और अभी तक ये जर्नी खत्म नहीं हुई है। ये जर्नी जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसा मिडिल क्लास इंसान जो, मतलब कहीं से नहीं आया है, मतलब आई हैड नथिंग गाइस, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। ऑफ कोर्स मैं और एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। आई हैड नथिंग, फ्रॉम दैट टू buying a supercar, that journey was phenomenal for me. I have lived and loved the entire journey. मतलब मैं खुश हूँ कि मुझे ये सब एक्सपीरियंस करने को मिला। उसके बाद मैं इन्फ्लुएंसिंग में आया, लाइव स्ट्रीमिंग पे मेरे रिजल्ट्स आप लोगों ने देखे, एंड वॉचिंग जस्ट केप्ट ऑन ग्रोइंग। बहुत सारे लोगों को मेरा कंटेंट जेन्युइन लगा और नॉलेज जेन्युइन लगा, इस वजह से मेरे आज हज़ारों स्टूडेंट्स भी हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्रॉम कैनेडा टू ऑस्ट्रेलिया। एंड देन ये सारा ग्लैमर करते 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 मैं दुबई तक पहुंचा।
एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि सबका स्टेटमेंट था कि मतलब मैं बुर्ज खलीफा व्यू के साथ रहता हूँ दुबई में, बुर्ज खलीफा व्यू के साथ रहता हूँ। वो मिडिल क्लास एक मतलब मैं मराठी हूँ, सो हम शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है शिष्य है, तो हमको गढ़ कभी दूर से देखना पसंद नहीं था, हमको उस गढ़ पे जाके रहना और वहां पे राज करना पसंद था। सो आई लिव्ड इन बुर्ज खलीफा फॉर बेटर 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर। एंड ये सारा जो है आपको ग्लैमर दिखता गया, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने ट्रेडिंग में, जब मैंने इनिशियल पैसा कमाया एंड देन जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तब मुझे अच्छे से याद है कि मेरी बहन जो थी उसको एमबीबीएस करना था 2022 में, उसने एक नीट का अटेम्प्ट दिया एंड आफ्टर दैट शी वाज नॉट एबल टू क्रैक दैट एग्जाम ऑफ कोर्स। एंड उसने जो है 370 या 380 मार्क्स पढ़े उसको नीट में। तो एट दैट पॉइंट फैमिली की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब मेरी माँ जो है, मुझे अभी भी याद है, हमारी बहन की फर्स्ट साल की फ़ीस, आप सबको पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो है कितना फ़ीस ज़्यादा है, 1.5 करोड़ कुछ फ़ीस थी उसकी 5 साल की। सो फर्स्ट ईयर की फ़ीस हमने कैसे अरेंज की थी मैं आपको बताता हूँ। सो मेरी माँ ने अपने गहने जो है वो गिरवी रखे। आई स्टिल हैव दैट फोटो, इफ़ पॉसिबल मैं इस व्लॉग में या इस वीडियो में वो फोटो आपको दिखा दूंगा कि जिस दिन हम मेरी माँ का सोना लेके गए थे गोल्ड शॉप में, और आपको पता है कि बैंक का मैनेजर भी आता है आपके साथ जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई कि गोल्ड की क्वालिटी क्या है, और वहाँ पे वो बैठे हुए थे और मेरी माँ अपने पर्स से जो है एक एक गहना निकाल के दे रही थी। उस टाइम मेरे लिटरली आंखों में आंसू थे कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने, क्योंकि क्या होता है ना, एज अ मिडिल क्लास बॉय आप देखते हो कि सब फैमिली में सही चल रहा है एंड एट द सेम टाइम सब कुछ सही नहीं चल रहा होता है। सो वहां से 15 लाख आए, मेरे पापा ने 10 लाख उनके पीएफ फंड से निकाले एंड दैट्स ऑल वी हैड, मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब आफ्टर दैट सेकेंड ईयर की फीस कैसे भरेंगे वो भी नहीं पता था। तो उस टाइम आप कह सकते हो कि के नीचे आग लगी, जो सबके नीचे लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि बहुत इजीली सबको लाइफ में सक्सेस मिल जाता है, बट आपके लाइफ में जब तक ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट ना हो जाए जहाँ पे आपकी पूरी फट के हाथ में आ जाए, तब तक आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं करते हो। एंड दैट वाज माय पॉइंट, जहाँ पे मुझे क्लिक हो गया कि ये गवर्नमेंट एग्जाम्स और ये सब, 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी अगर मैं आईएएस भी बनूंगा, और मेरी बहन की फीस शायद मैं फिर भी ना पे कर पाऊँ। शायद मुझे फिर जो है करप्ट ऑफिसर बनना पड़ता, जो कि मुझे मंजूर नहीं था अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे नाना ने 28 साल इस देश के लिए जो है जो नौकरी किया है जो आर्मी में, उन्होंने मुझे कभी गद्दारी नहीं सिखाई है। सो वो तो मेरे लिए कभी पॉसिबल नहीं था। सो इस तरीके से मैं ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से फोकस किया 2022 से एंड 2023 के एंड तक। आप कह सकते हो कि एक महीने में बहन की पूरी 5 साल की फीस मैंने कर ली थी रिकवर। सो या दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मुझे लगा, क्योंकि और आप सबकी लाइफ में भी ये पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप मतलब एकदम टूट जाते हो, उसके बाद आप सही में ग्रो कर पाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत आराम से जी रहे हैं, अभी आप यूथ हो, आप बहुत सारे और यंग बच्चे हो, मतलब मैं अपनी क्लासेस में देखता हूँ कि भाई 14 15 16 17 18 साल के बच्चे आ रहे हैं क्लास में, और वो चाहते हैं कि हमारी तरह बने, या यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं फॉर दैट मैटर। मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि मैंने लाइफ में अभी कुछ उखाड़ा नहीं है ऐसा कुछ, इसके आगे बहुत कुछ करना है, बट यहाँ तक भी पहुँचने के लिए बहुत सारे लोग मोटिवेटेड है। तो वो बहुत आसानी से अपनी लाइफ जी रहे हैं, मतलब दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर कैरिंग ऑन विद देयर एवरीडे वर्क्स। सो उस तरीके से आपको एक मैसिव सक्सेस नहीं मिल सकता, आपको धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा, और एक ऐसा फेलियर मोमेंट आना चाहिए आपकी लाइफ में कि जहाँ पे सब कुछ बिखर जाए, जहाँ पे सब कुछ टूट जाए, और फिर उधर से आपकी रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, दुबई में मैं हूँ, आई एम डूइंग वेल, आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेसेस, आई हैव गुड पीपल अराउंड मी, मेरे भाई लोग मेरे साथ में है, ऑफ कोर्स वैभव सर है, आप उमर को जानते हो, मेरी पूरी सारी टीम जो है मेरे साथ में है। अच्छे लोग अपने आजू बाजू रखो, अच्छे लोग जो है आपके साइड में होने चाहिए, आपके दोस्त आपकी लाइफ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपके दोस्त आपको या तो मोटिवेट कर सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में, या तो फिर आप जो भी आइडियाज लेके जाते हो उनके सामने वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे। आपके लाइफ में भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके पास आप कोई आइडिया लेके जाते हो और ये कहते हैं नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, नहीं यार ये बहुत जो है क्रिटिकल है, नहीं यार इसमें तो बहुत कंपटीशन है, ये तो ऑलरेडी आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका। इन सब बेवकूफों का कुछ भी मत सुनो, तुमको जो लाइफ में लगता है, जो तुम करना चाहते हो, अगर तुमको जेन्युइनली लग रहा है, आई गेस ये एपीजे अब्दुल कलाम ने या किसी ने बोला हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट पर्सन, बट इफ यू थिंक दैट योर आइडिया इज जेन्युइनली ग्रेट,
डोंट लेट एनी फूल थिंक यू आउट ऑफ इट। आपको जो भी अच्छा लग रहा है ना लाइफ में, नॉट जस्ट ट्रेडिंग, आपको जो भी अच्छा लगता है ना लाइफ में, वो करो। एटलीस्ट क्या होगा, जब आप फेल हो जाओगे, एटलीस्ट आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि हाँ मैंने ये चूज किया था और मैं इसमें फेल हुआ। एटलीस्ट आप किसी दूसरे को तो नहीं कोसोगे कि इसने मुझे रोक लिया। और पॉजिटिव माइंडसेट एक ट्रेडर की लाइफ में स्पेसिफिकली, अब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड आया, वो उसका क्रेडिट मैं कंप्लीटली अपनी माँ को देना चाहता हूँ। आई होप दैट शी इज वॉचिंग दिस वीडियो और ऑफ कोर्स वो देखेगी। बट पता है, हम 25 लाख रुपए अपनी बहन की फीस भर रहे थे और मैंने माँ को पूछा अगले साल का प्लान क्या है माँ? बोलती है कुछ नहीं, 1 साल बाद हमारी सिचुएशन शायद सेम ना हो। तो आपकी लाइफ में ऐसे पॉजिटिव लोग चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हो। मेरी माँ ने आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि निगेटिव बात की है। हर एक हार्ड सिचुएशन में, हर एक मुश्किल सिचुएशन में उसने हमेशा पॉजिटिव चीजें मुझे बताई है। और आपको भी यही माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए कि चाहे कितनी भी बुरी हालत हो, चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग में, चाहे लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हो, चाहे अकाउंट्स पे अकाउंट ब्लो हो रहे हो, आपको सिर्फ एक चीज बता दूं, गेम है कंसिस्टेंसी का और डिसिप्लिन का। आप अगर कंसिस्टेंट हो और डिसिप्लिन हो ना, आप दुनिया के कोई भी प्रोफेशन में किल कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन पे। फॉर दैट मैटर, मेरे पीछे जो लड़का खड़ा है, कैमरा मैन है, ही इज कंसिस्टेंट इन हिज वर्क, सो ही केम ऑल द वे फ्रॉम हिज कंट्री टू दुबई, ही इज डूइंग गुड नाउ। दैट गोज फॉर एवरी प्रोफेशन दैट इज देयर। हर एक सक्सेसफुल आदमी जो आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री के देख लो, मैं हमेशा दूसरे लोगों की सराहना करता कभी नहीं भूलता हूँ। तो ऑफकोर्स हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि अभय है, वी केम फ्रॉम द सेम टाउन लातूर। देन उमर भाई है जो जीरो से आए हैं यहाँ तक। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपके सामने है, और हम सब लोग यंग है यहाँ पे, हम सब लोग जो है आपके सामने खड़े हुए हैं। तो ऑफकोर्स आप भी यहाँ तक आ सकते हो अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंट हो। पता है, हमारा इंडियन यूथ या हमारा मोस्टली जो इंडियन ट्रेडर्स है या बिगिनर ट्रेडर्स है, वो कहाँ पे फंस गए? लोगों को आजकल एरा चल रहा है, एक दूसरे को रोस्ट करने में मजा आता है। पता नहीं बेफालतू का रोस्ट करते हैं। खुद कुछ अपनी लाइफ में नहीं कर पाए तो लोग दूसरों को रोस्ट करने लगते हैं। ऐसा कभी मत करो, क्रिटिक कभी मत बनो। आप दूसरों के बारे में कभी बुरा मत कहो। अगर कोई किसी मुकाम पे पहुंचा है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसके वर्क को अप्रिशिएट करो, ताकि जब आपका समय आए तब वो भी आपके लिए तालियां बजाए। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि किसी पे जेलस हो गया, या उस तरीके से आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। उस वैसा करके मैं आज तक यहाँ पे नहीं पहुंचा हूँ। आपको कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी के बारे में क्रिटिक नहीं बनना चाहिए। अगर एक स्कैमर भी है ना, अगर वो स्कैम करके पैसा कमा रहा है ना, ही डिजर्व्स टू बी रिच। अगेंस्ट यू गाइज, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ दूसरों को नाम देते हैं, सिर्फ दूसरों को स्कैमर बुलाते हैं और कुछ खुद नहीं कर रहे। सो अंडरस्टैंड दैट, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करो। अब डिसिप्लिन अलग अलग तरीके से आ सकती है। देखो ट्रेडिंग में कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सर ट्रेडिंग में मैं डिसिप्लिन कैसे रहूं। भाई अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजें सही करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल जिम लगा लो, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी हॉबी डेवलप कर लो जिससे आपको उसको हर दिन करने का मन हो रहा है, और आप एक चीज में कंसिस्टेंट बन जाओ। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी साइड बाय साइड जाती है। आप जो भी कंसिस्टेंटली करते हो उसमें आप डिसिप्लिन बन जाते हो। ऐसा ही ट्रेडिंग में भी रखो। क्योंकि देखो, मैं इस वीडियो में ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं हर रोज लाइव स्ट्रीम पे 3 घंटा ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूँ। बट इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये बता सकूं कि अगर मेरे जैसा इंसान यहाँ तक पहुंच सकता है तो ऑफकोर्स आप भी पहुंच सकते हो। बस थोड़ी चीजें फॉलो करो लाइफ में, कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव लोग अपने साइड में रखो, एंड एट द सेम टाइम जब आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तब किसी को बुरा भला मत कहो। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते रहो। कर्मा इज रियल। एंड यस, आई एम हैप्पी टू टेल यू एट द एंड दैट मैं जो कार ले रहा हूँ ऑफकोर्स 19 को रिवील हो ही जाएगी। बट द एंटायर मोटिव ऑफ दिस वीडियो वॉज टू मोटिवेट यू कि everything is possible if you are consistent, if you are disciplined, if you are doing everything correct, if you are not skipping even one day. Because trust me, for 18 months मैं हर रोज 18 घंटे चार्ट पे था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आपको 18 घंटे चार्ट पे बैठ जाना है, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आप कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहना है और आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। बहुत इजी है, ट्रेडिंग इज नॉट दैट हार्ड।
but it's hardest profession to make easy money, as the saying goes. And that's about it in my life. आगे क्या लिखा है ऑफ कोर्स वो ना मुझे पता है ना किसी को पता है, सिर्फ ऊपर वाले को पता है। बट यहाँ तक मैं पहुँचा, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा, और आगे काम करने के लिए मैं खुद को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ। एंड आप सब लोग भी इस जर्नी का अभी तक पार्ट रहे हो। शायद इस वीडियो में कुछ चीज़ें रिपीटेटिव हुई हो, शायद इस वीडियो में मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया हो, बट ये वीडियो मैं खुश हूँ कि कोई फ्लेक्स के लिए नहीं था, कोई चीज़ें बड़ी बातें करने के लिए नहीं था, या मेरी कोई जो है अचीवमेंट बताने के लिए नहीं था। मैं ये वीडियो बताया आपको कि मेरा स्ट्रगल फेज़ कैसा रहा, और कैसे स्ट्रगल से भी आप सीख सकते हो, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा दिल रखो, कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन रहो। अगेन मैं ये बहुत बार बोलूँगा ये चीज़ें कि लाइफ़ में कुछ भी अचीव करना है, बहुत ईज़ी है अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो और डिसिप्लिन रहते हो, जिसमें भी जो भी चीज़ आपको करनी है, पूरे दिल से करो। Thanks for watching this video. I might have overshared few things here, but yes, and टेंशन मत लो भाई, शादी कर लूंगा। हर रोज मुझे आके पूछते हो कि भाई शादी कब कर रहे हो। लाइफ का नेक्स्ट फेज शायद वही होने वाला है कि शादी करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं इस रविवार को, दैट इज 19th of April, आई एम गोना बाय अ सुपर कार which I love. It's V12 and it's last naturally aspirated car from that particular company. एंड और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एंड करते करते इसी चीज़ के साथ करूँगा कि मैनिफेस्ट करो। अगर आप कोई चीज़ चाहते हो तो उसे लिखो, उसकी पिक्चर्स अपने मोबाइल में रखो, उसको डीपी लगाओ, उसको वॉलपेपर रखो, जो भी आपको चाहिए। ये वॉच एग्जैक्टली मेरे लिटरली जो है विजन बोर्ड में थी, और वही वॉच मैंने खरीदी। मतलब ये वॉच खरीदने का प्लान तक नहीं था, बट लिटरली मैं वहां पे गया, वो एक ही पीस अवेलेबल था मून फेस का, और वही मैंने बाय किया। सो जो भी आप सोचते हो वो रियलिटी में बदल जाता है। मैनिफेस्टेशन इज रियल। बिलीव इन इट, बिलीव इन योरसेल्फ, एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग इन माय लाइफ फ्रेंड। दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। एंड इसके बाद मुझे लगता है कि व्लॉग में मिलते हैं कार की डिलीवरी के। एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप this motivates you to become a better person, better trader, and better overall, successful person in this life. From my side, मेरी जुबान काली है, आपको पता है। मैं यही दुआ करता हूँ मेरी सारी कम्युनिटी के लिए, और हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, आपके सारे ट्रेडिंग के गोल्स कंप्लीट हो, आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो आपको मिले, और आप जो भी मेहनत करो उसका फल आप तक ज़रूर पहुँचे। बाकी मिलते हैं दुबई में फॉरेक्स एक्सपो में। हमेशा की तरह दुआ में याद रखना। मिलते हैं जल्दी लाइव स्ट्रीम्स पे गाइस। थैंक यू।